हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विज्ञान की खोज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स के 3rd चैप्टर का टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत वेव। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत वेव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत वेव समझने के लिए बच्चों तुम्हें क्या करना है? एक साधारण रेखा खींचनी है ऐसी। इन पॉइंटों को नाम बच्चों तुम दोगे ए और वी। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास? ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। क्या है? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। क्या है? एक बिंदु पी है, जहां हमें क्या करना है? जहां हमें वैद्युत वेव ज्ञात करना है। अब बच्चों इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को इस रेखा से तुम मिला दो, इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से मिला दो और इस रेखा ओपी का करोगे, पीछे बहिर्लेखन करोगे। तो इसका करोगे बहिर्लेखन, तो बहिर्लेखन कर दो, इसका बहिर्लेखन करोगे। ठीक है, ये मिल गई। अब रेखा ओपी पर बिंदु ए द्वारा क्या डालोगे? अविलंब डालोगे। तो बिंदु ए द्वारा रेखा ओपी पर हमने डाल दिया ये अविलंब। अब बिंदु ए द्वारा अगर रेखा ओपी पर हम अविलंब डाल रहे हैं बच्चों, तो बिंदु वी द्वारा भी क्या करोगे? रेखा ओपी पर अविलंब डालोगे। ये बिंदु ए द्वारा क्या अविलंब डाला? बिंदु इसके नाम दे दो एम, ये अविलंब होगा एम, और इसे नाम दे दो एन, इस पॉइंट को, ये अविलंब होगा वी एन। ठीक है बच्चों, बिंदु ए और ओ के बीच की जो बच्चों दूरी है वो क्या है? एल है। और बिंदु ओ और बी के बीच की दूरी एल है। ठीक है, अर्थात टोटल दूरी क्या है? 2l है। ये थीटा कोण बन रहा है, ये थीटा कोण बन रहा है, ये आपस में क्या है? समरूप है। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों बात सुनना। हमें बिंदु पी पर अगर वैद्युत वेव ज्ञात करना है तो हमारे पास बिंदु ए और पी के बीच की दूरी होनी चाहिए। ये तो हमारे पास है नहीं। बिंदु वी और पी के बीच की दूरी होनी चाहिए, ये भी दूरी नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? बिंदु ए और पी और बिंदु वी और पी के बीच की क्या करेंगे? दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे? दूरी निकालने के लिए हम रेखा एपी और रेखा एमपी की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो रेखा एपी और रेखा एमपी क्या करो बच्चों? तुलना करो। तो लिखोगे रेखा एपी बराबर रेखा एमपी। ठीक है, रेखा एमपी को बच्चों हम दो भागों में विभाजित करके ले सकते हैं। किसमें किसमें? एमओ और ओपी में। तो रेखा एमपी को हम लिख सकते हैं बच्चों एमओ प्लस ओपी। ठीक है, अब क्या करोगे? अब देखोगे तुम बच्चों, तुम्हारे पास क्या है? त्रिभुज ए एम ओ है ना, इधर त्रिभुज क्या है? वी एन ओ है, समरूप है। पहले हम इसमें लगाएंगे कॉस ऑफ थीटा। त्रिभुज ए एम ओ से, त्रिभुज ए एम ओ से लिखोगे बच्चों तुम कॉस ऑफ थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार तुम्हारे पास बच्चों क्या है? कर्ण। के आधार तुम्हारे पास है एमओ और कर्ण है एओ। आधार क्या है? एमओ और कर्ण है एओ। अच्छा बच्चों, जो थीटा कोण है वो सदैव कर्ण और आधार रेखा पर बनता है। उसके सामने वाली रेखा तो क्या हो जाएगी? लंब। ठीक है, तुम यहां रखोगे आधार तुम्हारे पास है एमओ और कर्ण है एओ। ठीक है, एमओ को तुम क्या करो बच्चों? इधर ले आओ, तो तुम्हारे पास एमओ बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा एओ। बिंदु ए और ओ के बीच की बच्चों तुम्हारे पास दूरी है एल। क्या है? बिंदु ए और ओ के बीच की दूरी है एल। तो यहां तुम लिखोगे एमओ बराबर एल कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये सीधा आ गई। उसके बाद बच्चों बात ध्यान देना, एमओ का मान अगर हमारे पास ये आ गया, देखो रेखा एमपी को हमने दो भागों में विभाजित करके लिखा है, एमओ और ओपी। एमओ का मान तो ये है, लेकिन ओपी का मान कहाँ है? बिंदु ओ और पी के बीच की दूरी हमारे पास बच्चों है आर। तो यहाँ तुम लिख सकते हो एम पी बराबर एल कॉस ऑफ थीटा प्लस ओपी का मान क्या है? आर। तो यहाँ लिखोगे प्लस आर, अर्थात तुम्हारे पास एम पी बराबर बच्चों आ गया आर प्लस एल कॉस ऑफ
थीटा। अब रेखा एएमपी का मान बच्चों अगर तुम्हारे पास r प्लस एल कॉस ऑफ थीटा है तो रेखा एएमपी को हमने रेखा एपी के बराबर मान रखा है, अर्थात एपी बराबर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है r प्लस एल कॉस ऑफ थीटा। अर्थात हमारे पास बिंदु ए और पी के बीच की दूरी बच्चों हमारे पास आ गई है r प्लस एल कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, दूरियां निकाली तुमने कैसे हैं बच्चों, त्रिभुज ए एम ओ में क्या लगाया कॉस ऑफ थीटा लगाया, तो तुम्हारा आधार बटे कर्ण है, आधार एम ओ है, कर्ण ए ओ है, और ये तुमने लगाकर निकाल लिया ना, ए पी का मान तुम्हारे पास आ गया आर प्लस एल कॉस ऑफ थीटा। अब क्या करोगे, बिंदु ए और पी के बीच का तो मान दूरियां हमारे पास आ गई, लेकिन बिंदु वी और पी के बीच की दूरी हमारे पास है नहीं, तो ये दूरी भी निकालें। तो यहाँ क्या लगाओगे तुम, रेखाओं की तुलना करोगे, रेखा वीपी और रेखा एनपी की क्या करोगे तुलना करोगे, रेखा बीपी और रेखा एनपी की क्या करोगे तुलना, तो लिखोगे रेखा बीपी बराबर रेखा एनपी, है ना। रेखा एनपी को हम बच्चों दो भागों में विभाजित करके देखते हैं, किसमें ओ एन और माइनस ओ पी। तो रेखा एनपी को तुम लिखोगे ओ एन माइनस ओ पी, है ना। रेखा ओपी को हमने क्या किया, दो भागों में विभाजित करके लिख दिया एनपी को, किसमें ओ एन और ओ पी। ठीक है, अब देखो त्रिभुज वी एन ओ से, त्रिभुज वी एन ओ से क्या करोगे, कॉस ऑफ थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार तो हमारे पास बच्चों क्या है, कर्ण क्या है, आधार तो हमारे पास है ओ एन और कर्ण है ओ वी, तो यहाँ रखोगे, अर्थात इसके सामने वाली रेखा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, है ना बच्चों। तो रखो यहाँ कॉस ऑफ थीटा ओ एन बटे ओ पी, नहीं ओ वी, है ना बच्चों, ओ एन बटे ओ वी। अब ओ एन को तुम क्या करो, इधर ले आओ, तो तुम्हारे पास ओ एन बराबर बच्चों हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा ओ वी। बिंदु ओ और बिंदु वी के बीच की दूरी तुम्हारे पास एल है, तो यहाँ रखोगे ओ एन बराबर एल कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, कॉस ऑफ थीटा, एल कॉस ऑफ थीटा, एल सही से बना दें, एल कॉस ऑफ थीटा। अब बच्चों देखना, ओ एन का मान तुम्हारे पास आ गया एल कॉस ऑफ थीटा, ओ पी का मान कहाँ है, बिंदु ओ और पी के बीच की दूरी हमारे पास आ रही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ एन पी बराबर एल कॉस ऑफ थीटा माइनस आर, अर्थात एन पी बराबर लिख सकते हो आर माइनस एल कॉस ऑफ थीटा, यानी पी का मान तुम्हारे बच्चों क्या आ गया, आर माइनस एल कॉस ऑफ थीटा। अब अगर एन पी का मान हमारे पास ये आया तो रेखा एन पी को हमने रेखा बी पी के बराबर माना है, अर्थात हम बी पी बराबर भी लिख सकते हैं क्या बच्चों, आर माइनस एल कॉस ऑफ थीटा, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये भी दूरी आ गई, ये दूरी क्या आ गई हमारे पास बच्चों, ये दूरी यहाँ लिखते हैं, ये दूरी हमारे पास आ गई आर माइनस एल कॉस ऑफ थीटा। दूरियां बच्चों ऐसे निकालनी है, ठीक है। अगर दूरियां निकालनी तुमने तो बिंदु पी पर क्या करोगे, विद्युत विभव निकालोगे। तो दूरियां ये निकालनी है कैसे, ध्यान देना बच्चों, हमने त्रिभुज वी एन ओ देखा, त्रिभुज ए एम ओ में कॉस ऑफ थीटा लगाया ना, रेखाओं की तुलना की, रेखा ए पी और रेखा एम पी की तुलना की, रेखा बी पी और एन पी की तुलना की। इसे नोट करो तुम लोग, फिर आगे हम करें हम लोग, है ना। पहले तुम लोग इसे नोट करो। नोट कर लिया है बच्चों, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, इससे हम मिटा दें। इसे भी मिटा दे बच्चों, मिटा दे इसे भी, है। अब क्या करोगे बच्चों, अब तुम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या करोगे, विद्युत विभव देखोगे, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव देखोगे। देखो बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना है, तुम लिखोगे
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना है बच्चों? लिखोगे बी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी। क्या है तुम्हारे पास? वी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी। अब बच्चों ए पी के बीच की दूरी तुम्हारे पास क्या है? आर प्लस एल कॉस ऑफ थीटा। अर्थात तुम लिख सकते हो बी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस ऑफ थीटा। इसे समीकरण मान लो 1। ठीक है बच्चों, इसे क्या मानो? समीकरण 1। अब देखोगे माइनस क्यू आवेश कार्ड बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना है बच्चों? लिखोगे बी वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी। बच्चों बिंदु V और बिंदु P के बीच की दूरी तुम्हारे पास क्या है? आर माइनस एल कॉस ऑफ थीटा है ना। क्या रखोगे? वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस ऑफ थीटा। इसे मान लो समीकरण 2। ठीक, अब क्या करोगे बच्चों? अब तुम बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव देखो। क्या करोगे? बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव तो यहाँ लिखना है हमें बच्चों बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव कितना होगा? लिखोगे V बराबर वी वी माइनस बी ए। ठीक है बच्चों, क्या लिखोगे? V बराबर वी वी माइनस बी ए। वी का बच्चों तुम्हारे पास मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल कॉस ऑफ थीटा। और वी ए का मान इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस ऑफ थीटा। अब लिखो बच्चों यहाँ वी का मान रखोगे तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस ऑफ थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस ऑफ थीटा। आगे देखना बच्चों, तुम्हारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू कॉमन मिल रहा है तो इसे क्या करो? कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास स्थिति आ जाएगी बच्चों v बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर बचेगा क्या? जब हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा 1/r माइनस एल कॉस ऑफ थीटा 1/r प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो लिखोगे तो मैं यहाँ बच्चों 1/r माइनस एल कॉस ऑफ थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस ऑफ थीटा। ये स्थिति आ गया ना बच्चों। अब क्या करोगे? अब तुम r प्लस एल कॉस ऑफ थीटा इधर मल्टीप्लाई करोगे, r माइनस एल कॉस ऑफ थीटा का इधर मल्टीप्लाई करो b बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस एल कॉस ऑफ थीटा अपॉन r माइनस एल कॉस ऑफ थीटा माइनस इसका तुमने मल्टीप्लाई इधर किया तो तुम्हारे पास है बच्चों r माइनस एल कॉस ऑफ थीटा अपॉन r प्लस एल कॉस ऑफ थीटा। ये स्थिति आ गया ना बच्चों। अब क्या करो? इसका तुम ले लो एलसीएम। इस माइनस का अंदर करोगे मल्टीप्लाई। जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये r जो है माइनस का हो जाएगा और l प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम बच्चों मिटा दें। इधर अगर तुमने लिख लिया हो तो इधर हम दें मिटा, इधर मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इतना मिटा दें
तुम तब तक नीचे नोट भी कर लेना। देखो इधर माइनस का मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का हो जाएगी प्लस का हो जाएगा, है ना। तो इधर लिखोगे v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या है, सीधे तुम्हारे पास r प्लस एल कॉस ऑफ थीटा, है ना बच्चों। ये है नीचे क्या है तुम्हारे पास, नीचे टोटल हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इधर तुम्हारे पास है, नहीं तो अभी रुक जाओ, r प्लस टोटल एलसीएम ले लें, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, टोटल एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है बच्चों। उसके बाद माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर, फिर इधर हो जाएगा एल प्लस का कॉस ऑफ थीटा, इसे तो आ जाएगा ये तुम्हारे पास। अब ये आर बच्चों प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट जाएंगे, ये प्लस का एल, ये प्लस का एल, 2l कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l कॉस ऑफ थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक नोट कर लिया तुमने, यहाँ तक अगर नोट कर लिया तो आगे करें हम ना। देखो अब तुम देखोगे बच्चों, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास p बराबर होता है q इंटू 2l, है ना। किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी को हम क्या नाम देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये हमारे पास क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव बराबर p बराबर q इंटू 2l होता है ना। तो q इंटू 2l तुम्हारे पास है q इंटू 2l, इसकी जब क्या रख सकते हो p, तो रखो यहाँ पे b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। फिर शर्त लगाओगे बच्चों, शर्त क्या लगाओगे, शर्त लगाओगे तुम आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, अर्थात आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक है, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस एल स्क्वायर को छोड़ देंगे ना। क्या करेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ेंगे। जब छोड़ेंगे अर्थात एल स्क्वायर का मान नगण्य मानकर एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, छोड़ेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, तो हमारे पास स्थिति आएगी v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस ऑफ थीटा अपॉन क्या बचेगा आर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आ गया बच्चों बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव। इसे नोट कर लो तुम लोग, कैसे निकाला ये तो समझ गए होंगे, है ना। पहले मैं दूरियां निकालनी थी, दूरियां निकालने के लिए मैंने रेखाओं की तुलना की, जब रेखाओं की तुलना की तब हमने क्या किया, दूरियां निकाली, आर प्लस एल कॉस ऑफ थीटा है और आर माइनस एल कॉस ऑफ थीटा है। उसके बाद हमने प्लस क्यू आवेश काट बिंदु P पर विद्युत विभव देखा और माइनस क्यू आवेश काट बिंदु P पर विद्युत विभव देखा। टोटल हमारे पास विभव कितना आया, परिणामी विद्युत विभव b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस ऑफ थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। और ये टॉपिक बच्चों ध्यान रखना, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है। क्या है, VIMP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ये तो बिल्कुल करें, है ना बच्चों। और टॉपिक पढ़ने के बाद इसे रिवाइज भी करना, तुम लोगों को रिवाइज करना है इसे, ठीक है। ये दूरियां निकालना जरूर आनी चाहिए, नहीं तो तुम लोग क्या करो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो, पहले नोट करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। नोट करो भाई। अगर तुमने नहीं तो स्क्रीन शॉट लो, ठीक है बच्चों।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और अपने दोस्तों के पास अपने दोस्तों को अच्छे से अच्छे जोड़ने की कोशिश करें। बहुत सारे दोस्तों को अपने जोड़ें और वीडियो लाइक तो बनता ही है ना मेहनत के लिए हमारी। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।